ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 17वें अध्याय का तीसरा श्लोक, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 3। श्लोक है सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयों पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। श्लोक दोबारा। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयों पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। श्लोक का संधि विच्छेद है सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयः अयं पुरुषः यः यच्छ्रद्धः स एव सः। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयः अयं पुरुषः यः यच्छ्रद्धः स एव सः। शब्दों के अर्थ है भारत अर्थात हे भरतवंशी अर्जुन, सर्वस्य अर्थात सबका, श्रद्धा अर्थात श्रद्धा विश्वास, सत्वानुरूपा अर्थात प्राणी स्वभाव के अनुरूप, भवति अर्थात होता है, अयम अर्थात यह, पुरुषः अर्थात पुरुष, यह अर्थात जो। यहाँ शब्दों के अर्थों में यहाँ सत्वानुरूपा भवत्य अयम ऐसे लिखा है, तो इसमें दो शब्द है भवति अयम। भवति अर्थात होता है और अयम अर्थात यह। श्रद्धामयः अर्थात श्रद्धा युक्त होता है, यच्छ्रद्धः अर्थात जो श्रद्धा विश्वास है, स अर्थात वह, सह अर्थात वैसा ही, एव अर्थात ही, स सह एव अर्थात वह वैसा ही है। शब्दों के अर्थ दोबारा। भारत अर्थात हे भरतवंशी अर्जुन, सर्वस्य अर्थात सबका, श्रद्धा अर्थात श्रद्धा विश्वास, सत्वानुरूपा अर्थात प्राणी स्वभाव के अनुरूप, भवत्य अयम इसमें भवति अर्थात होता है, अयम अर्थात यह, पुरुषः
अर्थात पुरुष, यह अर्थात जो। श्रद्धामय अर्थात श्रद्धा युक्त होता है। यत् श्रद्धः अर्थात जो श्रद्धा विश्वास है। स अर्थात वह, सह अर्थात वैसा, एव अर्थात ही। स सह एव अर्थात वह वैसा ही है। अभी श्लोक का अर्थ है, हे विष्णु अथवा भरतवंशी अर्जुन, सबका श्रद्धा विश्वास पुरुषोत्तम संगमयुगी शूटिंग से ही प्राणी स्वभाव के अनुरूप होता है। यह पुरुष जो पूर्व जन्मानुसार भी जैसी श्रद्धा युक्त होता है, जो श्रद्धा विश्वास है, वह वैसा ही शूटिंग में ही बनता है। 17वें अध्याय में श्रद्धा त्रय विभाग योग अर्थात जो श्रद्धा भावना है वो किस तरह से 3 भागों में विभाजित किया है। त्रय अर्थात 3, तो ये श्रद्धा त्रय विभाग अर्थात ये श्रद्धा भावना जो है अलग अलग प्रकार से बांटी गई है। और इसमें हमने जैसे समझा शुरुआत के श्लोक में ही, श्रद्धा भक्ति भाव से भरे मनमत या परमत पर सच्ची गीता संविधान को छोड़कर जो बेसमझी पूर्वक स्वाहा स्वाहा की यज्ञ सेवाएं करते हैं, उनका श्रद्धा भाव पुरुषोत्तम संगम में सात्विक राजसी या तामसी कौन सी शूटिंग का होता है। अर्जुन के इस प्रश्न पर भगवान ने अर्जुन को इस बात के लिए समझाया कि देहधारियों के स्वभाव से यह श्रद्धा विश्वास तैयार होता है, निर्माण होता है। और वो श्रद्धा भावना सात्विक राजसी और तामसी ऐसे युगानुकूल क्रम से होती है। अर्थात स्वभाव संस्कारों के अनुसार ही श्रद्धा भावना भक्ति भावना निर्माण होती है। और वो भी सात्विक राजसी तामसी है और युगों के साथ साथ ये बदलती है। अर्थात ही जैसे हमने समझा सात्विक सत्व प्रधान भक्ति, रजो प्रधान और तमो प्रधान, ये श्रद्धा भावना भक्ति भावना जो है युग परिवर्तन के साथ साथ बदलती है। जैसे कलयुग अंत में पूरी तरह से तामसी भक्ति करने लगते हैं, अर्थात व्यभिचारी भक्ति करने लगते हैं। और ये सारी जो भी बातें हैं, इसके लिए यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में ही हमें ये सब बातें पता चल जाती है। तो इसी के लिए ही स्वभाव से ही श्रद्धा भावना तैयार होती है, निर्माण होती है। और वो कब और कैसे युगानुरूप बदलती है, लेकिन उसका फाउंडेशन जो है वो पुरुषोत्तम संगम युग में ही पड़ता है। इसी बात के लिए आज का जो श्लोक है इसमें इस बात को बताया है। 2 बातें हैं, एक तो श्रद्धा भावना जो निर्माण होती है वो स्वभाव संस्कार के अनुसार होती है। और ये जो स्वभाव संस्कार है वो पुरुषोत्तम संगम युग में ही बनते हैं, जिसके लिए हम 4थे अध्याय का जो श्लोक है, चातुर्वर्ण्य मयस्तिष्ठम गुण कर्म विभागशः, अर्थात 4 वर्णों की रचना होती है। और वो पुरुषोत्तम संगम युग में ही गुण और कर्मों के विभाग के अनुसार ही ये सभी वर्गों को बांटा जाता है। अर्थात ये जो स्वभाव संस्कार है, गुण और कर्म, वो सारे संगम युग में ही तैयार होते हैं। और इन गुण कर्म या स्वभाव संस्कार के अनुसार ही हर एक के अंदर ये श्रद्धा विश्वास जो है वो स्वभाव संस्कार के अनुसार ही बनता है। अर्थात यह अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहे हैं शुरुआत में ही कि सच्ची गीता संविधान को छोड़ करके
जो यज्ञ सेवा करते हैं उनकी ये शूटिंग सात्विक, राजसी या तामसी कौन सी होती है? जो श्रीमत के विरोध में या बरखिलाफ जाकर के यज्ञ सेवाएं करते हैं, तो उनमें कौन से संस्कार या शूटिंग होती है? इस पर यहाँ ये शूटिंग कैसे नूंद होती है, उसके लिए भगवान समझा रहे हैं। सबके स्वभाव के अनुसार ही सात्विक, राजसी, तामसी ये 3 प्रकार की भक्ति भावना या श्रद्धा भावना होती है। और वो कैसे होती है? तो युगानुरूप बदलती है। और वो युगानुरूप बदलती जो स्वभाव संस्कार है अर्थात श्रद्धा भावना है, उसका फाउंडेशन यहाँ संगम युग में ही शूटिंग में होता है। जैसे एडवांस कोर्स के अनुसार हम सृष्टि चक्र में इस बात को समझते हैं कि पुरुषोत्तम संगम युग जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ जितने भी 84 जन्मों की जो रिकॉर्डिंग है वो पूरी यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में ही सबके धर्मों की, सबकी जो भी स्वभाव संस्कार है, उनकी जो रील है और रिकॉर्डिंग है वो यहाँ ही पूरी तरह से भर रही है। तो इस अनुसार यहाँ पर सबका श्रद्धा विश्वास पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग से ही प्राणी स्वभाव के अनुरूप होता है। और यह पुरुष जो पूर्व जन्मानुसार भी जैसी श्रद्धा युक्त होता है, जो श्रद्धा विश्वास है, वह वैसा ही शूटिंग में ही बनता है। युग परिवर्तन के साथ साथ श्रद्धा भावना बदलती है। तो पूर्व जन्मों के अनुसार जैसी श्रद्धा होती है, वो श्रद्धा विश्वास भी यह शूटिंग में ही बनता है। मतलब यह पुरुषोत्तम संगम युग में शूटिंग होती है उस अनुसार, जैसे हम समझते हैं कि यहाँ जिन्होंने जैसे जैसे ज्ञान को उठाया है, व्यभिचारी ज्ञान, सात्विक ज्ञान, मिक्सचर ज्ञान, कम ज्ञान, ज्यादा ज्ञान, तो वो सारा यहाँ उठाते हैं ज्ञान को और आत्मा में शूटिंग नूंद हो रही है। और द्वापर कलयुग में वो भक्ति भावना के रूप में प्रैक्टिकल में करते हैं। तो इसके लिए बताया यह शूटिंग होती है द्वापर युग में, भक्ति श्रद्धा भावना के रूप में वो दिखने में आता है। तो पूर्व जन्मों का कनेक्शन शूटिंग से है, शूटिंग का कनेक्शन पूर्व जन्मों से है। ये दोनों बातें अनुरूप है, एक दूसरे से अरस परस है। और इसका कारण है स्वभाव। और वो स्वभाव जो है वो यहाँ चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, इस अनुसार गुण कर्म के स्वभाव अनुसार ही यहाँ यो शूटिंग होती है। ये इस श्लोक का अर्थ है। अभी आगे श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। प्राणी स्वभाव के अयम पुरुष यह श्रद्धामया। अध्याय 17 का 3रा श्लोक। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। भारत सर्वस्य श्रद्धा सत्वानुरूपा है। भरतवंशी अर्जुन, सबका श्रद्धा विश्वास प्राणी के अनुरूप होता है। भवति अयम पुरुष यह श्रद्धामया, यह पुरुष जो श्रद्धायुक्त होता है। यच्छ्रद्धा सह एव, जो श्रद्धा है वह वैसा ही है। भारत सर्वस्य श्रद्धा सत्वानुरूपा भवति अयम पुरुष यह श्रद्धामया, यच्छ्रद्धा सह एव। भावार्थ, हे विष्णु अर्थात भरतवंशी अर्जुन, सबका श्रद्धा विश्वास पुरुषोत्तम संगमयुगी शूटिंग से ही प्राणी स्वभाव के अनुरूप होता है। यह पुरुष जो पूर्व जन्मानुसार भी जैसी श्रद्धायुक्त होता है, जो श्रद्धा विश्वास है वह वैसा ही शूटिंग में ही बनता है।
सह एव भावार्थ होता है। अर्जुन, सबका मयोऽयं अध्याय 17 का 3रा श्लोक। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। भारत सर्वस्य श्रद्धा सत्वानुरूपा है। भरतवंशी अर्जुन, सबका श्रद्धा विश्वास प्राणी के अनुरूप होता है। भवति अयम पुरुष, यह श्रद्धामय, यह पुरुष जो श्रद्धायुक्त होता है। यच्छ्रद्धा स सह एव, जो श्रद्धा है वह वैसा ही है। भारत सर्वस्य श्रद्धा सत्वानुरूपा भवति अयम पुरुष, यह श्रद्धामय, यच्छ्रद्धा स सह एव भावार्थ। हे विष्णु अर्थात भरतवंशी अर्जुन, सबका श्रद्धा विश्वास पुरुषोत्तम संगमयुगी शूटिंग से ही प्राणी स्वभाव के अनुरूप होता है। यह पुरुष जो पूर्व जन्मानुसार भी जैसी श्रद्धायुक्त होता है, जो श्रद्धा विश्वास है वह वैसा ही शूटिंग में ही बनता है। अध्याय तो यहाँ हमने समझा है श्रद्धा विश्वास जो है वो पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग से ही होता है। इसी बात के लिए इसके पीछे के श्लोक में भी हमने इस बात को समझा था, कैसे युग परिवर्तन के साथ साथ भक्ति सतो प्रधान रजो और तमो हो जाती है। अभी यहाँ इस पॉइंट में ही 2 प्रकार की ही बातें हैं। तो श्रद्धा विश्वास जो है वो पुरुषोत्तम संगम युग में शूटिंग से ही होता है, अर्थात संगम युग में ही ये जो भक्ति भावना है उसकी पहचान होती है। ये VCD नंबर 1850, VCD नंबर 1850। तो भक्त द्वापर युग से सब होते हैं, लेकिन कोई कोई भक्त ऐसे हैं जो द्वापर के आदि में सात्विक भक्ति करते हैं। आदि में हर चीज सात्विक होती है कि राजसी और तामसी भी होती है, सात्विक होती है। तो जो सात्विक भक्त होते हैं वो एक की भक्ति करते हैं, अनेकों की भक्ति नहीं करते हैं। और जो अपन को हिंदू कहलाते हैं वो और धर्मों में कन्वर्ट होते होते भागते रहते हैं, एक के पीछे लगते हैं कि अनेकों के पीछे लगते हैं, अनेकों के पीछे भागते हैं। उनको कहा जाता है भक्त। तो जो मेरे सच्चे भक्त हैं, द्वापर के आदि के सात्विक भक्त हैं, वो कौन होंगे? हैं आदि के भक्त। सूर्यवंशी जो होते हैं वो सूर्य के भक्त होते हैं, एक भगवान के भक्त होते हैं कि अनेकों के पीछे भागते हैं। व्यभिचारी भक्ति नहीं करते कलयुग के अंत में, है? करते तो हैं, ऐसे तो नहीं है कि व्यभिचारी भक्ति नहीं करते, परंतु ज्ञान तो भक्तों को होता नहीं। तो फिर मेरे बच्चे कौन? जो वर्षा प्राप्त करते हैं, भागते नहीं हैं, इधर उधर नहीं भागते,
और इधर उधर भागने वाले, जिनके अंदर जन्म जन्मांतर के भक्ति के संस्कार भरे पड़े हैं भाग दौड़ करने के, वो कौन? पहचान कब होगी? संगम युग में पहचान होती है। अगला पॉइंट ये है कि श्लोक में जो बात आई है कि प्राणियों के स्वभाव के अनुरूप ही श्रद्धा विश्वास होता है, और ये जो श्रद्धा विश्वास है वो पुरुषोत्तम संगमी की शूटिंग से ही होता है। वीसीडी नंबर 2843, वीसीडी नंबर 2843, 40 मिनट 40 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। क्योंकि 3 प्रकार की पढ़ाई है ये। क्या? हाँ, गीता में भी उसका जिक्र किया है, त्रय विद्या सोम पापूत पापा। हाँ, 3 प्रकार की विद्या है। कौन कौन सी 3 प्रकार की विद्या? सबसे ऊंची विद्या है ब्राह्मणों की विद्या। वो गीता में भी लिखा हुआ है ना कि जब भगवान आते हैं तो क्या करते हैं? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म स्वभाव विभाग से। जब भगवान आते हैं तो हर एक आत्मा की पढ़ाई के अनुसार जैसे गुण धारण किए हैं, जैसा स्वभाव अच्छा या बुरा धारण किया है, अच्छा स्वभाव धारण किया है तो देवता बनता है, बुरा स्वभाव धारण किया है तो राक्षस बनेगा। अभी राक्षसियों के चेहरे तैयार हो रहे हैं ना, तो वो बताया कि ये जो 3 प्रकार की पढ़ाई है, ऊंच से ऊंच पढ़ाई है ब्राह्मणों की। क्या? कौन से ब्राह्मणों की? वो ब्राह्मण जो पुरुषोत्तम संगम युग में ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण बनते हैं। नहीं तो 9 प्रकार के ब्राह्मण बनते हैं, है? जो भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं 9 कुरियों के ब्राह्मण। 9 कुरियों के ब्राह्मण क्यों कहे? क्योंकि जो 9 कुरियों के यहाँ ब्राह्मण बनते हैं, ऊंच से ऊंच ब्राह्मण कोई तो बने होंगे 9 प्रकार के, तो वो 9 प्रकार के ब्राह्मण जो है वो नवग्रह के रूप में आज भी, हाँ, भक्ति मार्ग के टंटे घंटे करते हैं ना, तो उसमें पूजे जाए, शादी करें, ब्याह करें, यज्ञ पवित्र करें, कुछ भी कर्म कांड करते हैं तो उनकी पूजा करते हैं। है कहाँ की यादगार? यहाँ संगम युग की यादगार। तो इस तरह से श्लोक में जो बात आई है, यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में ही स्वभाव संस्कार बनते हैं, और स्वभाव संस्कार के अनुरूप ही श्रद्धा विश्वास जो है वो भी यहाँ ही बनता है। और ये दोनों अरस परस से पूर्व जन्मों के अनुसार संगम युग और संगम युग में शूटिंग होती है, तो उस आधार से बाकी युगों में भी ये सात्विक, राजसी या तामसी, ये जो श्रद्धा विश्वास भावना है वो बनती है। अभी आगे है रिवीजन के लिए आज के क्लास में है 13वें अध्याय का 20 और 21वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 20-21। 13वें अध्याय में हम यहाँ समझ रहे हैं टॉपिक को प्रकृति और पुरुष का विषय, और इसमें हमने पहले श्लोक में समझा है कि प्रकृति और आत्मा दोनों अनादि किस तरह से है, और इसके में बेहद की जो बातें हैं उससे क्लैरिफिकेशन में जो अर्थ है, तो उस अनुसार अर्जुन रूपी जो क्षेत्र है उन्हें प्रकृति, तो उनकी जो आत्मा है वो परा प्रकृति, परे ते परे स्टेज में रहने वाली, और जो देह है अर्जुन रथ, उसे अपरा प्रकृति कहा है, और वो कल्पांत काल में दोनों भी किस तरह से वो अनादि है, इसे हमने श्लोक के अनुसार समझा कि वो किस तरह से पूरा बर्फीला बन जाते हैं
ऐसी स्थिति बन जाती है उनकी कि वो अनादि बन जाते हैं। और अभी आगे 20वां श्लोक पहले, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 20। श्लोक है, कार्य करण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। श्लोक दोबारा, कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। अर्थात इस बीज रूपा प्रकृति को देह रूप कार्य में ज्ञान प्लस कर्म इंद्रियों के साधन रूप रचना में रचता आदम द्वारा कारण रूप कहा जाता है। आत्मा को युगानुरूप प्राणियों के प्रयास अनुसार सुख दुखों के भोक्ता पने में संगमी शूटिंग प्रमाण अपने ही कर्मों के अविनाशी रिकॉर्ड को कारण कहा जाता है। तो श्लोक में इस बात को समझाया है। श्लोक का हम अगर सिंपल अर्थ पहले समझते हैं, प्रकृति को देह रूप कार्य में और इंद्रियों के साधन रूप रचना में कारण रूप कहा जाता है। अर्थात 5 तत्वों की जो प्रकृति से देह बनती है और इस देह में ये जो इंद्रिय तैयार हो जाती है, तो ये इंद्रिय साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कार्य करने के लिए बन जाता है। तो प्रकृति से देह और देह में इंद्रिया जो है वो कर्म करने के लिए साधन है, और आत्मा को सुख दुखों के भोक्तापने में कारण कहा जाता है। बेसिक कोर्स में ये श्लोक हमने वैसे कई बार समझा है। आत्मा जो है सुख दुखों के भोक्तापने के लिए कारण है। आत्मा सुख या दुखों को भोगती है क्योंकि आत्मा में चैतन्यता होती है, और प्रकृति से जो देह या इंद्रिया है वो कर्म करने के लिए है। तो यहाँ बताया इंद्रियों के साधन रूप रचना में प्रकृति देह रूप कार्य में कारण रूप है। तो कर्म देह की इंद्रियों के द्वारा किए जाते हैं। इंद्रिय रूपी इंद्रियों से जो साधन बन जाते हैं, इंद्रिया साधन के रूप में काम करवाए जाते हैं। अभी इस श्लोक में जो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ बताया हुआ है, तो इसमें बीज रूपा प्रकृति को देह रूप कार्य में ज्ञान कर्म इंद्रियों के साधन रूप रचना में रचता आदम द्वारा कारण रूप कहा जाता है। आत्मा को युगानुरूप प्राणियों के प्रयासानुसार सुख दुखों के भोक्तापने में संगमी शूटिंग प्रमाण अपने ही कर्मों के अविनाशी रिकॉर्ड को कारण कहा जाता है। तो इसमें आत्मा के अंदर जो युगानुरूप प्रयास अनुसार अर्थात जन्म जन्मांतर जो कर्म आत्माएं करती है, उन कर्मों के अनुसार ही सुख दुखों के भोक्तापने में जो अविनाशी रिकॉर्ड आत्मा में नोंद हो जाता है, उस अनुसार कारण कहा जाता है। तो आत्मा में जो रिकॉर्ड नोंद होता है, उस रिकॉर्ड के अनुसार ही आत्मा ही सुख दुखों के भोक्तापने में कारण अर्थात निमित्त बन जाती है। इस श्लोक में जो बात मुख्य आई है, आत्मा सुख दुखों के भोक्तापने में कारण है, अर्थात आत्मा भोक्ता है। तो ये श्लोक हमने बेसिक कोर्स में भी इसी प्रसंग में समझा है कि आत्मा किस तरह से भोक्ता है, निर्लेप नहीं है। जो भक्ति मार्ग में माना जाता है कि आत्मा पर कोई लेप छेप नहीं चढ़ता,
लेकिन आत्मा सुख या दुखों को भोगती है। आत्मा ही कारण है, निमित्त है सुख दुखों को भोगने के लिए। और इसी तरह से 15वें अध्याय में भी जहाँ एक प्रसंग चल रहा है आत्मा के विषय में ही, उसमें भी ये बात आई हुई है। 15वें अध्याय के 10वें श्लोक में, 9वें श्लोक में जैसे बात आई है, कान, आंख, त्वचा, जीवा, नासिका और छठे चंचल मन का आधार लेकर के विषय भोगों का सेवन करती है। आत्मा इंद्रियों का आधार लेकर के विषय भोगों का सेवन करती है। जो आज के श्लोक में ये बात आई हुई है कि प्रकृति को देह रूप कार्य में और इंद्रियों के साधन रूप रचना में कारण कहा जाता है। तो शरीर के द्वारा कार्य या कर्म किया जाता है और आत्मा जो है इंद्रियों के द्वारा कर्म करती है। और अगले श्लोक में बताया है कि ये विषय भोग भोगते हुए त्रिगुण युक्त आत्मा को ज्ञानी देख पाते हैं, महामूर्ख नहीं। अर्थात आत्मा जो है वो भोगती है, इस बात को आज के इस श्लोक में भी स्पष्ट किया है। सुख दुखों के भोक्तापने में आत्मा जो है वो कारण है, निमित्त है। अभी आगे श्लोक का उच्चारण। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। इस बीजरूपा प्रकृति को देहरूप कार्य में, ज्ञान कर्म इंद्रियों के साधन रूप रचना में रचता आदम द्वारा कारण रूप कहा जाता है। आत्मा को युगानुरूप प्राणियों के प्रयास अनुसार सुख दुखों के भोक्तापने में संगमी शूटिंग प्रमाण अपने अपने कर्मों के अविनाशी रिकॉर्ड को ही कारण कहा जाता है। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। इस बीजरूपा प्रकृति को देहरूप कार्य में, ज्ञान कर्म इंद्रियों के साधन रूप रचना में रचता आदम द्वारा कारण रूप कहा जाता है। आत्मा को युगानुरूप प्राणियों के प्रयास अनुसार सुख दुखों के भोक्तापने में संगमी शूटिंग प्रमाण अपने अपने कर्मों के अविनाशी रिकॉर्ड को ही कारण कहा जाता है। अभी आगे पॉइंट्स है। VCD नंबर 2320, VCD नंबर 2320। बीज रूपा प्रकृति आदम ही देह प्लस इंद्रियों की रचना में कारण है कि इस सृष्टि का जो रचयिता है, सृष्टि साकार है या निराकार? तो साकार सृष्टि का रचयिता भी निराकार होगा या साकार? साकार रचयिता भी हो। तो वो साकार रचयिता जो सारी सृष्टि का जड़ जंगम सृष्टि का रचयिता है, वो प्रकृति के 5 तत्वों का मूल रूप में, बीज रूप में पुतला है। सारी मनुष्य सृष्टि रूपी जो साकार झाड़ है उसका बीज है। बीज का कभी नाश नहीं होता है। उस बीज से ही ये सारा संसार निकलता है और महामृत्यु के समय उस बीज में ही सारी दुनिया समा जाती है। इसलिए गीता में लिखा है, अव्यक्त मूर्तिना, मेरी अव्यक्त मूर्ति में सारी दुनिया महामृत्यु के समय समा जाती है। और ब्रह्मा के दिन जब शुरू होता है
तो सभी आत्माएं नंबरवार वहीं से निकलती है, वहीं से निकलती है और वहीं समा जाती है। कहां से निकलती है? कहां से निकलती है? अरे दुनिया में भी जो बच्चे पैदा होते हैं, कौन जन्म देता है? कोई कहता है माँ जन्म देती है, कोई कहता है बाप जन्म देता है, कोई कहता है माँ बाप दोनों जन्म देते हैं। अरे आता कहाँ से है? माता में भी बच्चा कहाँ से आता है? बाप से आता है ना। तो एक रचयिता हुआ या अनेक रचयिता हुए सृष्टि के? एक ही रचयिता है और साकार सृष्टि का साकार रचयिता है। आगे अगला पॉइंट है, संगम में शूटिंग में किए कर्म ही आत्मा के सुख दुख भोगने में कारण। वार्तालाप नंबर 382, डिस्कशन नंबर 382, 33 मिनट 33 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। कोई 84 जन्मों में लगातार दुखी ही दुखी रहे, ऐसे हो नहीं सकता। हर एक आत्मा सुख भी लेती है और दुख भी लेती है, लेकिन शूटिंग यहां करती है संगम युग में। कोई 82 जन्म भी सुख लेती है, तो ऐसी 82 83 जन्म सुख में रहने वाली आत्मा ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करती है? कहेंगे जरूर श्रीमत के अनुकूल पुरुषार्थ करती है, श्रीमत को पहचानती है। श्रीमत प्राप्त करने के लिए उन्होंने बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया है शुरू से। बाप की श्रीमत ही बाप की पढ़ाई है। श्रीमत के महत्व को जानती है, इसलिए श्रीमत के बरखिलाफ एक भी कदम नहीं उठाती, तो सुखदायी बन जाती है। जो श्रीमत के बरखिलाफ कदम उठाते रहते, जानबूझ करके उल्टा कदम उठाते, कहने पर भी नहीं मानते। उन्हें बता दिया जाए मुरली में बाबा ने ऐसे बोला है, अरे बाबा तो मुरली में सब कुछ बोलते रहते हैं। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। तो दुख की शूटिंग करेंगे अपनी जिंदगी में या सुख की शूटिंग करेंगे? आगे है आत्मा में अविनाशी रिकॉर्ड। वार्तालाप नंबर 1511, डिस्कशन नंबर 1511। इसलिए रिपीट होती है कि तुम्हारी आत्मा एक रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड में 5000 वर्ष का पार्ट रुदा हुआ है। आत्मा अविनाशी है या विनाशी? तो ये अविनाशी रिकॉर्ड ऐसा है जिसमें 5000 वर्ष का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है? उसका विनाश कभी हो नहीं सकता। इस पार्ट का कभी विनाश नहीं हो सकता। इसलिए हर 5000 वर्ष के बाद दूसरे कल्प में 5000 वर्ष वैसा ही हूबहू पार्ट रिपीट होता है। अभी आगे है 21वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 21। श्लोक है, पुरुषः प्रकृति स्तोयी भुंक्ते प्रकृति जानगुणान् कारणम गुण संगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। श्लोक दोबारा,
पुरुषः प्रकृतिस्थोयि भुङ्क्ते प्रकृति जान्गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनि जन्मसु। अर्थात क्योंकि चेतन आत्मा देह रूप अपरा प्रकृति में स्थित प्रकृति से पैदा हुए क्रमशः सत्वादि 3 गुणों को भोगता है। सृष्टि के इन्हीं सत्वादि गुणों में आसक्ति या लगाव इस आत्मा के सत असत देव दानव असुर आदि योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। तो इसके पीछे के श्लोक में हमने समझा कि आत्मा सुख दुखों को भोगती है और कैसे भोगती है, तो उसके लिए भी हमने समझा कि इंद्रिया जो है वो देह रूपी प्रकृति के द्वारा इंद्रिया साधन मिले हुए हैं। और जैसे 15वें अध्याय के श्लोक में हमने समझा कान आंख त्वचा जीवा इन सब के द्वारा आत्मा अपने विषय भोगों का सेवन करती है। तो प्रकृति से पैदा हुए इन 3 गुणों को भोगता है, अर्थात ही अपने विषय भोगों का सेवन आत्मा करती है। सत्वष्टम इन गुणों के द्वारा सात्विक राजसी तामसी अलग अलग प्रकार के कर्मों से अपना सुख या दुख भोगती है। और इन गुणों में आसक्ति प्रकृति से पैदा होने वाले जो विकार है, जो हमने 19वें श्लोक में समझा, तो ये 3 गुण जो है, ये 3 गुण जो प्रकृति से पैदा होते हैं, इन 3 गुणों में आसक्ति अर्थात ये आत्मा का अपने शरीर से जो अटैचमेंट हो जाता है, तो इन गुणों में आसक्ति या लगाव ही आत्मा के सत असत देव दानव असुर आदि योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। अर्थात ये आत्मा जो आसक्त हो जाती है अपने देह से, क्योंकि देह से सत्वष्ट में गुण पैदा होते हैं और आत्मा जब उसमें आसक्त हो जाती है तो एक प्रकार का आसक्ति अर्थात ही एक बंधन है। और इस बंधन के कारण ये आत्मा अगला जन्म लेने के लिए मजबूर है। तो इसीलिए सत असत देव दानव असुर आदि योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है आत्मा का अपनी देह से प्रकृति से पैदा हुए 3 गुणों से अटैचमेंट। ये बंधन जो है यही आत्मा के जन्म मरण के चक्र में आने का कारण है। अब यहाँ फिर दूसरी बात, जो पीछे श्लोक में इसके पहले 20वें श्लोक में ये बात हमने समझी कि आत्मा निर्लेप नहीं है, न ही अभोक्ता है, आत्मा भोक्ता है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा कर्म करने में आत्मा उसके विषय भोगों को इंद्रियों के द्वारा भोगती है, सुख या दुख भोगती है। विषय भोगों को सेवन करने से कर्मों का जो लेपछेप चढ़ता है आत्मा पे, तो उसके कारण ही आत्मा सुख दुख भोगती है, वो आत्मा में रिकॉर्ड नोंद हो जाता है। और ये जो भोगती है, तो ये गुणों की आसक्ति ही आत्मा के जन्म मरण के चक्र में आने का कारण है। तो कई ये जो बात आती है, आत्मा या तो पुनर्जन्म की मान्यता को कहीं मान्यता नहीं देते, लेकिन यहाँ इस श्लोक से ये बात स्पष्ट है कि आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, क्योंकि सत असत योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। इसी प्रसंग में जैसे 14वें अध्याय में तो गुणत्रय विभाग योग, इस अध्याय में पूरी तरह से किस तरह से आत्माएं जो है वो गुणों के आसक्ति के कारण अलग अलग प्रकार के शरीरों में आने के लिए बनती है, अलग अलग प्रकार के जन्मों के लिए बंध जाती है, उसे भी स्पष्ट किया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ 14वें अध्याय का जो 5वां श्लोक है, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 5, इसमें जैसे बात आई है सत्वगुण रजो और तमोगुण, ये त्रिगुणात्मक रहने वाले प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण अविनाशी आत्मा को तात्विक देह रूप अविनाशी पिंड में भली भांति बांधते हैं। तो ये जो 3 गुण है प्रकृति से पैदा होने वाले,
तो इन 3 गुणों को भोगने के कारण आत्मा को बताया तात्विक देह में बांध दिया जाता है। अर्थात यहाँ बताया इन गुणों में आसक्तियां लगा हुई आत्मा के योनियों में जन्म में आने का एकमात्र कारण है। अब जैसे 14वें अध्याय में रजोगुण से आसक्ति बढ़ती है तो वो कर्मों में बांधता है, और तमोगुण जो है अज्ञानता में बांधता है। और इस तरह से 3 गुणों का प्रभाव किस तरह से आत्माओं पर होता है, और वो जन्म मरण के चक्र में आकर अपने अपने स्वभाव संस्कार उनमें जो बंध जाते हैं, उससे किस तरह से कर्म करते हैं, ये सब बातों को 14वें अध्याय में अध्याय 14 में स्पष्ट किया है। यहाँ मूल बात समझने की ये है कि आत्मा प्रकृति से पैदा हुए 3 गुणों को भोगती है। तो इसी बात के लिए जैसे कई कई श्लोकों में भी प्रकृति से जो गुण तैयार हो रहे हैं सत्रष्टम, इसका प्रभाव आत्माओं पर कैसे पड़ता है, इसे कई कई और श्लोकों में भी स्पष्ट किया है। जैसे अध्याय 3 का श्लोक नंबर 5, ये कैसे आत्मा को बांधता है इसे स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी मल मूत्र त्याग आदि अनिवार्य कर्म किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि प्रकृति से सत्रष्टम इनमें से कोई भी प्रधान गुणों सहित इंद्रियों से बरबसी कर्म करने पड़ते हैं। तो आत्मा जो है इन 3 गुणों के कारण आत्मा कर्म करने के लिए बंध जाती है। अब कर्म करने के लिए बन जाती है तो इन 3 गुणों के कारण शरीर से कर्म करते हैं, तो कर्म करने के कारण आत्मा जो है इसमें आसक्त हो जाती है। ऐसे ही अध्याय 3 का जो श्लोक नंबर 27 है, इसमें भी बात आई है प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं कर्म। अर्थात प्रकृति के गुणों के कारण ही आत्मा कर्म करने के लिए बंधी हुई है। ऐसे ही अध्याय 18 में जहाँ युद्ध का एक प्रसंग चल रहा है, वहां भी अर्जुन को भगवान ये बात समझा रहे हैं कि स्वभाव से पैदा होने वाले इन गुणों के कारण तुम्हें बरबसी कर्म करने के लिए या युद्ध करने के लिए आत्मा लगा ही देगी, इस तरह से बताया हुआ है। तो हर जगह पे ये प्रकृति से निर्माण होने वाले जो गुण है, उसी के कारण से आत्मा कर्म करने के लिए बंधी हुई है, ये बात स्पष्ट की हुई है। तो ये आज के श्लोक में मूल बात बताई है, आसक्ति और आसक्ति के कारण पुनर्जन्म अर्थात जन्म मरण के चक्र में आत्मा आने के लिए बंधी हुई है। अभी इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। ये पॉइंट है, आत्मा प्रकृति से पैदा हुए 3 गुणों को भोगता है। VCD नंबर 1656, VCD नंबर 1656। तुम तो जानते हो कि हम सब आत्माएं पहले सप्तधाम में थी। सप्तधाम से जब इस 5 तत्वों वाली सृष्टि में आते हैं तो प्रकृति के 3 गुणों से गुजरना पड़ता है। प्रकृति के 3 गुण हैं सत, रज और तम। ये सृष्टि भी 3 स्टेज से गुजरती है। आत्माएं जब पहले पहले सप्तधाम से आती हैं तो सतो प्रधानता का पार्ट बजाती है। कोई भी धर्म की आत्मा क्यों न हो, पहले सतो प्रधान सुखी रहेगी, बाद में रजो प्रधान बनेगी और अंत में तमो प्रधान बन जाती है। तो कारण क्या हुआ कि सतो प्रधान आत्मा जो सप्तधाम से आई वो सतो से तमो बन गई, क्योंकि ये प्रकृति ही 3 तत्वों से गुजरती है।
आगे है वार्तालाप नंबर 764, डिस्कशन नंबर 764। गुणों में आसक्ति ही सत असत योनियों में जन्म का कारण है। कोई ने प्रश्न किया है, कहते हैं मनुष्य मनुष्य ही बनता है, दूसरे जानवरों का क्या दोष, वे कभी मनुष्य नहीं बनते। तो उनके साथ तो भगवान ने अन्याय किया ना। अन्याय हुआ कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ। क्यों? वो बेचारे जन्म जन्मांतर जानवर ही बनते रहेंगे हैं? प्रश्न पूछने वाला एक बात का जवाब दे। नाली के कीड़े होते हैं, नाली के कीड़े इतने कुलबुलाते हैं आपस में कि एक दूसरे को काटते ही रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं। समंदर की मछलियां एक दूसरे को हड़प करके खाती ही रहती है, करती है ना। नाली के कीड़े को निकाल करके साफ सुथरी जगह में धूप में रख दिया जाए तो मर जाएगा या जिंदा रहेगा? उसे नाली में ज्यादा सुख था, अनुभव हो रहा था, या साफ सुथरी जगह में ज्यादा अनुभव हो रहा है? हैं? नाली में ही उसको ज्यादा सुख का अनुभव हो रहा है। इन विधर्मी आत्माओं से कहो जो कभी स्वर्ग में नहीं जाती, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्मांतर वो पाप योनियों में ही, कलयुग में ही आकर के जन्म लेते हैं। उनसे कहो कि स्वर्ग में 21 जन्म सुख भोगो, वहां कामेंद्रिय का सुख नहीं मिलेगा, तो वो स्वीकार कर लेंगे? क्यों? उन्होंने बेचारों ने क्या दोष किया है जो उनकी ऐसी मेंटेलिटी बना दी गई? ऐसे ही है, बुद्धि में बात नहीं बैठी है कि जो जिस जाति का बीज है वो उसी जाति में जाकर जन्म लेता है, उसका परिवर्तन नहीं होता। आम का बीज बदल करके बबूल का नहीं बन सकता कि बबूल की तरह कांटा पैदा कर दे, दुख दूसरों को दुखदाई हो जाए। नहीं, जो सुखदाई किस्म की आत्माएं हैं वो जन्म जन्मांतर देवता किस्म की आत्माएं हैं। कोई ये कहे ये देवता ये क्यों बने? दूसरे राक्षस जन्म जन्मांतर राक्षस ही बनते रहते हैं। वो राक्षस अगर राक्षस नहीं बनेंगे तो उन्हें सुख ही नहीं आएगा जिंदगी का। उनकी राक्षसी वृत्ति ही उनको सुख देती है। ये स्वभाव संस्कार अनंत काल के हैं, आत्माओं में रिकॉर्ड भरा हुआ है। इसलिए ये प्रश्न नहीं किया जा सकता कि जानवर हमेशा जानवर ही क्यों बनते हैं। भगवान ने उनके साथ अन्याय कर दिया। भगवान उनको जानवर बनाता है कि जन्म जन्मांतर की उनके स्वभाव संस्कार ही ऐसे हैं, वो जानवर ही बनते हैं। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। अध्याय 17 का श्लोक नंबर 3, 17वें अध्याय का नाम ही है श्रद्धात्रय विभाग योग। और इस अध्याय में हम इस बात को समझ रहे हैं किस तरह से जो गीता विधान के प्रतिकूल यज्ञ करते हैं। तो अर्जुन पूछ रहे हैं उनकी शूटिंग जो है सात्विक राजसी तामसी कैसी होती है। इस पर भगवान ने अर्जुन को ये बात दूसरे श्लोक में समझाई है
कि देहधारियों के स्वभाव के अनुसार ही सात्विक, राजसी या तामसी ये श्रद्धा भाव होता है और वो युगानुरूप बदलता है। अभी आज का श्लोक है, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्धः स एव सः। श्लोक दोबारा, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुष यो यश्रद्धः स एव सः। अर्थात, हे विष्णु भरतवंशी अर्जुन, सबका श्रद्धा विश्वास पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग से ही प्राणी स्वभाव के अनुरूप होता है। यह पुरुष जो पूर्व जन्मानुसार भी जैसी श्रद्धा युक्त होता है, जो श्रद्धा विश्वास है, वह वैसा ही शूटिंग में ही बनता है। तो यहाँ हमने इस बात को समझा है कि श्रद्धा विश्वास सभी का, भक्ति भावना या श्रद्धा भावना जो है वो स्वभाव के अनुरूप बनती है, और ये जो श्रद्धा भावना है वो यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में ही तैयार होती है। स्वभाव के अनुसार श्रद्धा, और वो श्रद्धा भावना पुरुषोत्तम संगम युग में ही आत्मा रूपी रिकॉर्ड में नोंद होती है। इसी से मिलता जुलता अभी हम अध्याय 13 के श्लोकों को समझ रहे थे, जो 20 और 21 श्लोक में भी यही बात बताई कि आत्मा में वो अविनाशी रिकॉर्ड नोंद होता है, और सत्वष्टम इन गुणों के द्वारा आत्मा जो बरबस होकर के कर्म करती है तो वो देह से अटैच हो जाती है, और ये सब बातें अरस परस है, जिसके कारण से मनुष्यों का स्वभाव तैयार होता है, और स्वभाव के अनुरूप ही सात्विक, राजसी, तामसिक जैसे जैसे स्वभाव होता है उस अनुसार ही उनके अंदर श्रद्धा भावना विश्वास जो है वो तैयार होती है। ये इस 17वें अध्याय के तीसरे श्लोक का अर्थ है। इसके साथ हमने 13वें अध्याय का 20-21, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 20-21 भी समझा है। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।